नमस्कार दोस्तों, आज है 31 जुलाई और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट क्या होती है? व्हाट इज ए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक का एक अर्धवार्षिक प्रकाशन है जो भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। Financial Stability Report is a semi-annual publication of the Reserve Bank of India, which presents an overall assessment of the stability of India's financial system. यह वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करती है। आरबीआई द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नियामक संस्थाओं और सरकार ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं और देश के वंचित तथा संवेदनशील वर्ग के समक्ष मौजूद संकट को कम किया है, किंतु इसके बावजूद अल्पकाल में अर्थव्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियां मौजूद हैं जिनसे निपटना अभी शेष है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर हैज बीन रिटन बाय हु? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिखी गई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड और बैड लोन के मामले में केंद्रीय बैंक की शक्तियों को कम करने के लिए वर्तमान सरकार की आलोचना की है। उर्जित पटेल एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। उन्होंने सितंबर 2019 में अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए 10 दिसंबर 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मुद्रा विनिमय से क्या अभिप्राय होता है? व्हाट इज मींट बाय करेंसी एक्सचेंज? तो सामान्य शब्दों में कहा जाए तो मुद्रा विनिमय एक प्रकार का विदेशी विनिमय समझौता होता है जो दो पक्षों के बीच एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा प्राप्त करने हेतु एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। In general terms, currency swap is a type of foreign exchange agreement which is done between the two parties for a fixed time to get another currency in exchange for one currency. मुद्रा विनिमय का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार और विनिमय दर में स्थिरता तथा अन्य जोखिमों से बचाना होता है। सामान्यतः किसी देश का केंद्रीय बैंक और वहां की सरकार देश में विदेशी मुद्रा की पर्याप्त सुनिश्चित करने के लिए विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा विनिमय समझौते में संलग्न होते हैं। डेटा मानक का क्या अर्थ है? व्हाट डज डेटा स्टैंडर्ड मीन? तो डेटा मानक का अर्थ है डेटा के घटकों का वर्णन एवं रिकॉर्डिंग करने के नियम जो डेटा के एकीकरण, साझाकरण और अंतर अक्षमता के लिए आवश्यक है। डेटा स्टैंडर्ड मीन्स द रूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग एंड रिकॉर्डिंग द कंपोनेंट ऑफ डेटा विच आर नेसेसरी फॉर इंटीग्रेशन, शेयरिंग एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑफ डेटा। डिजिटलीकरण के लाभ। तो डिजिटलीकरण के माध्यम से बजट के अलावा किए गए लेन देन, व्यावसायिक निरंतरता जैसे कि फाइलों या पेपर रिकॉर्ड की तरह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड खो नहीं सकते हैं। असंगत लेखा परीक्षण की पहचान की जा सकती है। यह संसद और विधानसभाओं यह आश्वासन देने में सक्षम बनाएगा कि सरकार के द्वारा एकत्र किया गया प्रत्येक रुपया या धनराशि उसी उद्देश्य के लिए खर्च की गई है जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था। डिजिटलीकरण द्वारा लेन देन में डेटा मानकीकरण के निर्धारण से डेटा की अस्पष्टता दूर होगी, साथ ही अनावश्यक डेटा को कम किया जा सकेगा जिससे विभिन्न डेटाबेस के एकीकरण के लिए प्रोटोकॉल बनाने में आसानी होगी। जन्म दर से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज बर्थ रेट मीन्स? तो जन्म दर से तात्पर्य प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों पर
जीवित शिशुओं की कुल संख्या से। बर्थ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइव इन्फेंट्स पर 1000 पर्सन्स पर ईयर। मातृ मृत्यु दर यह गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से आकस्मिक या अप्रत्याशित कारणों को छोड़कर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या। फ्रेंड्स, अगर आपको हरियाणा क्लर्क या किसी भी स्टेट के क्लर्क, पुलिस, पटवारी, ग्राम सचिव के लिए अगर करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी? तो मृत्यु दर से तात्पर्य प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र के शिशुओं की कुल संख्या से। मोर्टेलिटी इज द टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट्स बोर्न 1 ईयर और लेस आउट ऑफ एवरी 1000 लाइव बर्थ्स। शिशु मृत्यु दर के कारण समय से पहले प्रसव, संक्रमण, जन्म के समय रक्त में ऑक्सीजन की कमी एवं जटिल प्रसव के दौरान उपचार की देरी शिशु मृत्यु दर को बढ़ाती है। राज्यों की प्रतिक्रिया स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, जिसके तहत राज्य सरकार स्वास्थ्य देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसके लिए मानव एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में राज्यों की मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज द नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड? तो 2005 के अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2 उप मिशन शामिल हैं। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो 2005 में शुरू किया गया है, और दूसरा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो 2013 में शुरू किया गया है। भारत नवजात कार्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज द इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान लॉन्च्ड? 2014 के अंदर भारत नवजात कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। इसे 2014 में सिंगल डिजिट नेशनल मोर्टेलिटी रेट तथा सिंगल डिजिट स्टिल बर्थ रेट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। प्रोटोरोजोइक क्या है? व्हाट इज प्रोटोरोजोइक? तो प्रोटोरोजोइक एक भूवैज्ञानिक इयोन है जो पृथ्वी पर जटिल जीवन जैसे कि त्रिलोबा व्हाइट या कोरल के प्रसार से ठीक पहले पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के समय से संबंधित है। The protozoic is a geological ion that relates to the time of the presence of oxygen in the Earth's atmosphere just before the spread of complex life on Earth. प्रोटोरोजोइक इयोन 2500 से 541 मिलियन वर्ष पहले एक विस्तारित है। प्रोटोरोजोइक पृथ्वी के भूगर्भिक समय के पैमाने पर सबसे लंबा इयोन है और इसे 3 भूगर्भिक युगों, सबसे पुराने से लेकर सबसे नए में उपविभाजित किया गया है। पालियोप्रोटोजोइक, मेसोप्रोटोजोइक एंड नियोप्रोटोरोजोइक। महान विचार केवल विचारशील मन से बोलते हैं, लेकिन महान कार्य सभी मानव जाति के लिए बोलते हैं। किसी को विचार देना या अपने मन में ही कुछ सोचना अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ विचारशील हो सकते हैं। आप घर पर बैठकर बहुत कुछ सोच सकते हैं, दुनिया को सुझाव दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक महान कार्य सभी मानव जाति के लिए बोलते हैं। कुछ करना पड़ता है, न कि सिर्फ बोलना। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2013 और ऑप्शन डी 2016। तो कब की गई थी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं हमें कि कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर फ्रेंड्स आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।